हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जी हाँ, कह सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल की प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में हम लोगों ने सॉल्व किया था। पार्ट 1 में कह सकते हैं केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और करेंट अफेयर के सॉल्यूशन को देखा था और पार्ट 2 में हम लोग फिजिक्स के सॉल्यूशन को डिटेल में देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास 11th बायोलॉजी ग्रुप 2016 की पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। स्वागत है आपका माइंड मेकर गुरुजी में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। इसमें आपका पहला नंबर है जो आपका 51 नंबर है। द हार्मोन्स विच हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के परिवर्तन में निम्न हार्मोन से सहायक है। पहला इसमें आपका ग्लाइकागोन, नेक्स्ट इसमें आपका इंसुलिन और आपका थर्ड वन है थायरॉक्सिन और लास्ट इसमें आपका कैल्सिटोनिन। तो कह सकते हैं कि जो आपका हार्मोन्स होता है जो आपका ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो आपका ग्लाइकोगोन होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 52 नंबर, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू यूवी रे रिजल्ट्स इन। पराबैंगनी किरण के अत्यधिक संपर्क से मानव पर प्रभाव पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है? पहला इसमें आपका डैमेज टू लंग्स, फेफड़ों की हानि होती है, ये आपको पॉसिबल नहीं है। स्किन की बात की जा रही है क्योंकि हम लोग एक्सरे जो होता है या कह सकते हैं यूवी रे होता है उसमें आपका स्किन क्या कह सकते हैं कि इफेक्ट पड़ता है। तो जो आपका कह सकते हैं इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका स्किन कैंसर होगा, चर्म कैंसर। जी हाँ, आपका चर्म कैंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका 4th नंबर है आपका करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपका 53 नंबर, अ बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन्स। कह सकते हैं कि आपका उभयलिंगी पुष्प में होते हैं। पहले इसमें आपका नंबर पे आता है स्टेमिन्स ओनली और आपका नेक्स्ट वन है इसमें आपका कार्पेल्स ओनली और आपका थर्ड वन है आइदर स्टेमिन्स और कार्पेल और लास्ट इसमें आपका बोथ स्टेमिन्स एंड कार्पेल। बाइसेक्सुअल की बात की जा रही है, बाइसेक्सुअल फ्लावर की, तो आपका कंटेन करता है स्टेमिन्स एज वेल एज कार्पेल को आपका कंटेन करता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4th है ये आपका करेक्ट है। मैं एक बार हिंदी में इसको रिफर करा दे रहा हूँ। उभयलिंगी पुष्प में होते हैं केवल पुंकेसर, केवल स्त्री केसर और थर्ड वन था पुंकेसर या स्त्री केसर और लास्ट इसमें आपका पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों। तो कह सकते हैं कि उभयलिंगी जिसमें आपके दोनों लिंग पाए जाते हैं वो आपका पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों आपका कंटेंट करता है इसमें। नेक्स्ट इसमें आपका 54 नंबर, ट्रू फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम। जो आपका वास्तविक फल विकसित होता है। पहला इसमें आपका पिस्टाइल और आपका सेकेंड है स्टेग्मा और थर्ड वन है इसमें आपका ओवरी और लास्ट इसमें आपका स्टेल। तो कह सकते हैं कि जो आपका वास्तविक फल विकसित होता है वो किस में होता है? तो वो आपका अंडाशय में होता है, ओवरी में होता है। जी हाँ, आपका ओवरी में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका करेक्ट है, तीसरे नंबर वाला। नेक्स्ट इसमें आपका 55 नंबर, parts of neurons through which information travel as an electrical impulse is। न्यूरॉन का भाग होता है जिसके द्वारा जानकारी वैद्युतीय आवेग के रूप में आगे बढ़ती है। पहला इसमें आपका एक्सॉन, नेक्स्ट इसमें आपका डेंड्राइट और आपका थर्ड वन है सेल बॉडी और लास्ट इसमें आपका नर्व एंडिंग। तो कह सकते हैं कि एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी और आपका नर्व एंडिंग की बात की जा रही है कि न्यूरॉन का भाग होता है जिसके द्वारा जानकारी वैद्युतीय आवेग के रूप में कह सकते हैं कि आगे बढ़ती है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो माइंड होता है वो आपका सूचनाओं का इन्फॉर्मेशन जो होता है वो आपका भेजता है, इम्पल्स के रूप में हम लोगों के शरीर में पहुंचता है। देन उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि उस हिसाब से आपका वर्क करते हैं। तो आपका एक्सोन में होता है। जी हाँ, एक्सोन में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 56 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि टिनिन आर। टिनिन क्या होता है? इसमें आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स, नेक्स्ट इसमें आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट और आपका थर्ड वन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और लास्ट है बोथ
फर्स्ट एंड थर्ड। तो कह सकते हैं कि जो आपका टेनिन होता है वो आपका द्वितीय मेटाबोलाइट होता है, या क्या कह सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरे नंबर वाला है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 57 नंबर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, जो आपका कह सकते हैं कि आपकी गुर्दे की संरचनात्मक और आपका कार्यात्मक इकाई होती है वह क्या होती है। तो ये आपका नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 51 नंबर, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ क्रस्टेशियन आर, इसमें बोला जा रहा है कि क्रस्टेशियन में उत्सर्जित अंग होता है। पहला इसमें आपका नेफ्रेडिया, नेक्स्ट वन इसमें आपका फ्लेम सेल, थर्ड वन इसमें आपका ग्रीन ग्लैंड्स, और लास्ट इसमें आपका मल्पीगियन ट्यूबल्स। तो बोला जा रहा है कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जो है आपका क्रस्टेशियन में वो क्या होता है, वो आपका ग्रीन ग्लैंड होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 59 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन, बोला जा रहा है कि लासिका और रक्त में भेद है। किस कारण से कह सकते हैं कि हम लोग पहचानेंगे कि आपको ब्लड है या कह सकते हैं लासिका है। तो फर्स्ट वन प्रोटीन, नेक्स्ट इसमें आपका आरबीसी, थर्ड वन आपका प्लेटलेट्स, और लास्ट इसमें आपका बोथ आपका सेकेंड एंड थर्ड। तो जो आपका लिम्फ होता है वो आपका ब्लड से डिफरेंट होता है प्रोटीन के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है ये आपका करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपका 60 नंबर, द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी इज, शरीर का कठोरतम भाग है। पहला इसमें आपका इनमल, नेक्स्ट इसमें आपका बोन्स जिसको हम अस्थि भी बोलते हैं हिंदी में, नेक्स्ट इसमें आपका थर्ड नंबर कनेक्टिव टिश्यूज, और लास्ट इसमें आपका केरेटिन। तो कह सकते हैं कि जो आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का वो आपके इनमेल होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है ये आपका करेक्ट होता है, जिसमें आपका 96% मिनरल्स प्लस वाटर और कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक आपके मटेरियल पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि आपका जो होता है हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टलाइन कैल्शियम फास्फेट पाए जाते हैं, जो आपका कह सकते हैं कि इनमेल होता है। नेक्स्ट इसमें आपका 61 नंबर, ये आपका क्वेश्चन रिपीट किया तो इसको ध्यान में रखिएगा। इन रेस्पिरेशन द एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, इसमें बोला जा रहा है कि श्वसन में विमुक्त ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो ये आपका कह सकते हैं एटीपी के रूप में आपका संग्रहित होती है। पहला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 62 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज, प्रथम वैज्ञानिक जिसने आनुवंशिक का प्राणीगत अध्ययन किया वो आपका कौन है। पहला इसमें आपका डार्विन, नेक्स्ट इसमें आपका लैमार्क, और आपका थर्ड है इसमें आपका मेंडल, और लास्ट इसमें आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो कह सकते हैं कि जो आपका प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने आनुवंशिक की प्राणीगत अध्ययन किया वो आपके मेंडल थे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 63 नंबर, विच वन ऑफ दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा यौन संचारित बीमारी है। पहला इसमें आपका ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी बोलते हैं, आपका मेनिंगिटाइटिस, और आपका थर्ड वन हेपेटाइटिस, और लास्ट इसमें आपको बोला जा रहा है कि सेफिल्स का यौन संचारित बीमारी है, उसको हम लोग हिंदी में आपका गर्मी उपदंश बोलते हैं, और आपका कह सकते हैं इंग्लिश में सेफेल्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 64 नंबर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके क्रेब्स साइकिल से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो क्रेब्स साइकिल के कह सकते हैं कि दूसरा नाम क्या है। पहला इसमें आपका TCA साइकिल है, इसी को आपका कह सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। TCA साइकिल को क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, या कह सकते हैं कि आपका क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल के नाम से जाना जाते हैं, जिसका आपका पूरा नाम होता है TCA का ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 65 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, नाइट्रेट, नाइट्राइट, यूरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और लास्ट इसमें आपका फैट एंड ऑयल। तो कह सकते हैं कि जो आपका प्लांट होते हैं वो आपका एब्जॉर्ब करते हैं, वो आपका नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में कह सकते हैं कि मिट्टी से जो होता है आपका नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, आपके यूरिया के फॉर्म में भी कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के रूप में आपका एब्जॉर्ब करेंगे। बच्चों को कह सकते हैं कि दिक्कत होती है, तो इसके रिगार्डिंग भी कह सकते हैं कि मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। एसिड रेन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया भी है।
नेक्स्ट इसमें आपका कह सकते हैं पौधे में नाइट्रोजन अवशोषण किस रूप में होता है, तो आपका कह सकते हैं कि नाइट्रेट, नाइट्राइड और कह सकते हैं यूरिया के फॉर्म में आपका जो होता है पौधा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। मिट्टी के आपके फॉर्म में भी कह सकते हैं मिट्टी में पाई जाती है बेसिकली आपका सारी चीज़ें। नेक्स्ट इसमें आपका 66 नंबर, द हार्मोन्स दैट प्रिपेयर द ह्यूमन बॉडी टू फंक्शन एट हाई इफिशिएंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी इज। हार्मोन्स जो मनुष्य को आपात स्थिति में अधिक क्षमता से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कौन सा वह आपका हार्मोन्स होता है। पहला इसमें आपका एड्रेनलिन, नेक्स्ट इसमें आपका किनेटिन और आपका थर्ड वन है प्रोजेस्टेरॉन और आपका लास्ट इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन। तो कह सकते हैं कि जो आपका हार्मोन्स आपका आपातकाल स्थिति में हम लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, कह सकते हैं कि हाई एफिशिएंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी हम लोग यूज करते हैं, उसको आपका एड्रेनलिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपको पहला जो है आपका करेक्ट है। 7 नंबर, ह्यूमन नर्व सिस्टम मेड अप ऑफ स्पेशल सेल इज कॉल्ड। जो आपका मानव स्नायु तंत्र होता है उसकी विशेष कोशिकाएं किससे बनी होती है। फर्स्ट वन इसमें आपका एपिथेलियल सेल, नेक्स्ट इसमें आपका अल्विओली और थर्ड इसमें आपका न्यूरॉन्स और लास्ट इसमें आपका एक्सॉन। तो कह सकते हैं कि जो आपका ह्यूमन नर्व सिस्टम होता है वो आपके स्पेशल जो सेल होते हैं उसमें उसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 68 नंबर, बॉटनिकल नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट। कह सकते हैं कि जो आपका छुई मुई का पौधा होता है उसका आपका साइंटिफिक नेम है, कह सकते हैं वनस्पति नाम क्या होता है। कह सकते हैं उसका जो आपका बॉटनिकल नेम होता है वो आपका माइमोसा पुडिका होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, माइमोसा पुडिका आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इसमें आपका 69 नंबर, ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज मेजर्ड बाय। कह सकते हैं कि जो हम लोगों के मनुष्य में रक्तचाप होता है उसको नापने के लिए कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, लोग यूज करते हैं स्फेग्मो मैनोमीटर के यूज करते हैं। जी हाँ, स्फेग्मो मैनोमीटर के यूज करते हैं, जिसमें आपका कह सकते हैं कि लो ब्लड प्रेशर होता है और एक हाई ब्लड प्रेशर होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास कह सकते हैं जाते हैं तो आपका 2 ब्लड प्रेशर लिख के देता है, तो वह आपका बेसिकली इसी से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका 70 नंबर, विच वन ऑफ दिस इज नॉन लिविंग इन प्लांट्स। कह सकते हैं कि पौधे में कौन सा एक आपका निर्जीव है। फर्स्ट इसमें आपका जाइलम वेसल, नेक्स्ट इसमें आपका फ्लोएम पेरेनकाइमा, थर्ड वन इसमें आपका पेलिसिडल सेल और लास्ट इसमें आपका पीथ सेल। तो कह सकते हैं कि जो आपका नॉन लिविंग इन प्लांट्स होता है वो आपका फ्लोएम पेराकाइमा होता है, जिसको हम लोग हिंदी में पोषवाहक पेरेनकाइमा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी वाला है ये आपका इसके लिए करेक्ट है, आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 71 नंबर, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका CO होता है पॉइजनिंग इन प्रिवेंटिंग बाय। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है विषाक्तता को रोकता है। पहला इसमें आपका हीमोग्लोबिन, तो कह सकते हैं कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो आपका कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसका फार्मूला HbCO हो जाता है, जो हम लोगों के लिए कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपका कह सकते हैं पॉइजनिंग होता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इससे दूर रहते हैं, तो हीमोग्लोबिन के साथ आपका रिएक्ट करता है। नेक्स्ट इसमें आपका 72 नंबर, ह्यूमन सेल्वा कंटेन द डाइजेटिव एंजाइम्स। मानव लार में पाचक प्रवार है। पहला इसमें आपका पेस्टिनेज और आपका नेक्स्ट इसमें आपका सेलुलोज और आपका थर्ड वन है एमाइलेज, लास्ट इसमें आपका प्रोटीएज। तो कह सकते हैं कि जो आपका एमाइलेज होता है वो आपका कह सकते हैं सेल्वा कंटेंट करता है, जो हम लोगों के भोजन को पचाने के लिए कह सकते हैं आवश्यक होता है। जो हम लोगों का कह सकते हैं भोजन को जैसे हम लोग चबाते हैं तो उसमें आपका कह सकते हैं कि आपका एमाइलेज मिल जाता है, जो आगे की आपकी प्रोसेस होती है उसको आपका पूर्ण किया जाता है। तो जो डाइजेटिव एंजाइम होता है वो आपका एमाइलेज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 73 नंबर, फूड इनटेक इन अमीबा इज कैरिड आउट बाय। अमीबा में किसके द्वारा भोजन ग्रहण होता है, तो कह सकते हैं कि सीडोपोडिया के द्वारा आपका भोजन जो आपका अमीबा होता है वो आपका इंटेक करता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है सीडोपोडिया वो आपका करेक्ट है, हिंदी में इसको कुटपाद बोलते हैं। इसमें आपका 74 नंबर, कस्कुटा इज
जो आपका कह सकते हैं अमर बेल होता है वह क्या होता है, तो आपका पैरासाइट्स होता है, कह सकते हैं परजीवी होता है। नेक्स्ट है और लास्ट है इसमें आपका 75 नंबर, ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर, कह सकते हैं कि जीव जो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से कह सकते हैं बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग प्रकाश पोषी बोलते हैं। आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, सनलाइट की भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इस तरीके की आपके कह सकते हैं जीव को हम लोग फोटोट्रॉपिक बोलते हैं या कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक भी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मेरे ऑफलाइन क्लासेस और प्रीमियम नोट से चलते हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।